प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 10 गणित के अंदर हम वैदिक गणित के द्वारा या वैदिक विधि के द्वारा कैसे जोड़ है, घटाव है, गुणन संक्रियाएं हैं, भाग क्रियाएं हैं, वो कैसे संपन्न की जाती है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज बच्चों हम कर रहे हैं वैदिक गणित के अंदर गुणन संक्रियाएं, यानी किस तरीके से आप वैदिक विधि का उपयोग करके बड़ी से बड़ी अंकों की संख्याओं का गुणनफल कर सकते हो। तो आइए बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले इसी के अंदर निखिलम आधार विधि। वैदिक गणित के अंदर कौन सी विधि है? निखिलम आधार विधि। सबसे पहले बात ये करते हैं कि निखिलम विधि का उपयोग महत्वपूर्ण काम होता है कैसी संख्याओं में जिनका गुणा हम निखिलम विधि के द्वारा सरल कर सकते हैं, कहाँ ये विधि उपयोगी होती है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले बात ये रही कि जो संख्याएं 10 या 100 के नजदीक हो, के नजदीक, इनके अगर नजदीक है 10 या 100 के नजदीक है, वहां निखिलम आधार विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। यानी इस विधि के उपयोग से हम ऐसे जो संख्याएं हैं उनका गुणा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे, तो पहली स्टेज आपकी क्या रहेगी? नंबर 1 आप देखिए क्या करोगे। नंबर 1 के लिए उसका देखोगे कि आधार क्या है, आधार की पहचान करोगे। क्या करोगे? आधार की पहचान। यानी अगर 10 के निकटारीय संख्या जैसे मान लो 15 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 8 आ गया, 10 के नजदीक है, इसका उसका आधार 10 रहेगा। और यदि 100 के नजदीक है, जैसे मान लो 92 आ गया या 102 आ गया, ऐसी कंडीशन में उसका आधार क्या रहेगा? 100। यानी आधार की पहचान करेंगे 10 है या उसका 100, 10 है या 100, आधार की हम क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे। इसके बाद हम उसके दो भाग बांटेंगे। कितने भाग बांटेंगे? 2 भाग बांटेंगे, एक तो बाईं साइड और एक दाएं पक्ष। जो ये दाएं पक्ष जो है, ये कौन सी साइड होगी? इसकी दाएं साइड। और ये जो बाईं साइड है इसकी कौन सी है? बाईं साइड। बाईं साइड और दाईं साइड 2 भाग बांट लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी बाईं साइड है, इसके बाईं साइड में हम क्या करेंगे कि जो संख्या है उसकी एक संख्या और दूसरे का क्या ले लेते हैं? विचलन। क्या लेंगे इसमें? देखिए आप बाईं साइड में एक संख्या ले लीजिए, कोई भी एक संख्या जो दे रखी है ना, जो दोनों में 2 संख्याएं आपको दे रखी है, उनमें हम एक संख्या ले लेंगे और उसके अंदर दूसरी संख्या का विचलन है वो जोड़ देंगे। दूसरी संख्या का विचलन, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए क्या करोगे, एक संख्या ले लीजिए और दूसरी संख्या का विचलन है वो बाईं साइड में क्या कर लिया जाएगा विद्यार्थियों? ले लिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? बात आती है अपने दाएं साइड में क्या करें, तो दाएं साइड में जो विचलन है दोनों विचलनों का गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे भी? विचलनों का गुणा हो गया। और उसके बाद तीसरी जो बात है वो क्या ध्यान रखोगे कि जो दाएं पक्ष है, दाएं पक्ष में उतने ही अंक होंगे, उतने ही अंक जितने आधार में 0 है, आधार में 0 है। आधार अगर 10 है तो 1 अंक रहेगा, और यदि आधार 100 है तो उधर कितने अंक रहेंगे? 2 अंक रहेंगे। ये चीज आप विशेष ध्यान रखोगे। उसके बाद प्रक्रिया हल हो जाएगी। तो देखिए बात आती है, शब्द आया आपके सामने विचलन। क्या है? आपने पढ़ाई है पहले। विचलन की अगर बात करें, क्या बात करें? विचलन की बात करें तो विचलन बिल्कुल सिंपल सा है। जो आपको संख्या दे रखी है, जो आपको क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है, उसमें से आधार है उसको घटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या 12 दे रखी है, उसमें आधार 10 हो गया, 10 के नजदीक है ना 12, तो विचलन इसका कितना आ गया? 2। तो इस तरीके से हल करेंगे। जैसे आइए हम कोई भी हल करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 13 × 12,
इसको हमें हल करना है कौन सी विधि से? निखिलम विधि के द्वारा हल करना है विद्यार्थियों। तो देखो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। हमें ध्यान होना चाहिए कि इसका आधार है वो क्या होगा, आधार क्या होगा भाई, क्योंकि 13 और 12 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है ना। तो आधार हो गया इसका 2 और 3, 3 और 2 हो गया, इसका आधार हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आधार इसका 10 हो गया और इसका विचलन है वो क्या हो गया भाई? विचलन हो गया 2 व 3, ये विचलन हो गया। अब देखो हम कैसे हल करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल सा है, 13 × 12 इसको हल करना है। तो आपको बताया था कितने पक्ष करेंगे? 2 पक्ष करेंगे विद्यार्थियों। ये हो गया 2 पक्ष। हम दाएं साइड में क्या लेना है, बाएं पक्ष में क्या लेना है, याद है, बिल्कुल सिंपल सा है। दाएं पक्ष में ये संख्याएं होंगी और इसका विचलन कितना आ रहा है? 3 और 2। विचलन क्या आ रहा है इसका? 3 और 2। तो देखो हम क्या लिखते हैं दाएं पक्ष में, दाएं साइड में क्या लिखना है? दाएं साइड में विचलनों का गुणा, यानी क्या आ जाएगा? 3 × 2, क्या आ जाएगा? 3 × 2। और इस साइड में एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, संख्या 13 ली तो दूसरी का विचलन। अब इसको हल कर दीजिए विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा है, 13 और 2 15 और 3 दूनी 6। दाएं पक्ष में कितने अंक है? 1। आधार में कितने शून्य आपके? 1 किधर रह जाएगा? अब ऑब्लिक को हटा दीजिए, 1 5 6 आपका हो जाएगा विद्यार्थियों आंसर। इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं को हम बिल्कुल वैदिक गणित के द्वारा, निखिलम आधार विधि के द्वारा बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, ऐसे ही एक हम बड़ी संख्या और देखते हैं जिसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी 103 × 109, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें निखिलम विधि के द्वारा। बिल्कुल सिंपल सा है। अब किसके नजदीक? अभी 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है तो क्या हो जाएगा इसमें भी? आधार की अगर हम बात करें, आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा अभी? 100। आधार क्या हो जाएगा इसका? आधार हो गया 100। विचलन की अगर हम बात करें, इसका विचलन, इसका विचलन क्या आ जाएगा? संख्या में से आधार को घटा दीजिए, 103 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 03। और इसमें से घटाएंगे तो विचलन क्या आ जाएगा इसका? 0। ये इसके 3 और 9 है, वो इसके क्या आ जाते हैं? विचलन आ जाते हैं। अब हम उन विचलनों की सहायता से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको तरीका बता ही दिया, बस ये ध्यान रखोगे, हल करते हैं। देखो जैसे संख्या क्या होगी आपकी? 103 109, विचलन क्या है इसके? 3 और 9। ये ले लीजिए आप बस। अब इसके 2 पक्ष रखने हैं हमें, एक तो बाई साइड और एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या लेना होता है भाई? बाएं पक्ष में बिल्कुल सिंपल सा, एक संख्या और दूसरे का विचलन। एक संख्या यहाँ हमारी क्या है? 103 संख्या ले ली हमने 103, दूसरे का विचलन कितना है? 9 हो गया। इधर विचलनों का गुणा 3 × 9, बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों। देखिए अब क्या होगा आगे, बिल्कुल सिंपल सा आ गया, 103 और 9 हो गया 112। कितना हो गया? 112 हो गया ना। और उसी तरीके से ऑब्लिक 3 को 9 से किया, 9 3 27, कितने हो जाएंगे? 27। अब देखिए आधार में कितने जीरो है? 2। दाएं पक्ष में भी कितने अंक है? 2, तो 2 के 2 रह जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा फिर 112, हटा दीजिए 27, आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 103 को अगर 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 11227। इस तरीके से हम वैदिक गणित में निखिलम आधार विधि के द्वारा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है, मान लीजिए ये जो आपको संख्या 100 में दे रखी थी या 10 के नजदीक दे रखी थी। अब अगर मान लीजिए संख्या आपको दे दी जाए, जैसे 27 दे दिया, आपको 32 दे दिया, आपको 205 दे दिया, आपको संख्या 407 दे दी, तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं क्या है?
10 और 100 के नजदीक ना होके उसके गुणनांक के नजदीक है। जैसे 10 के गुणनांक यानी 20 2 से करें तो 20 के नजदीक आ गया, 30 के नजदीक आ गया। ये 100 का गुणनांक जो 200 है उसके नजदीक है, ये 100 का गुणनांक जो 400 है उसके नजदीक है। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो इसमें निखिलम आधार विधि है, इसके अंदर एक थोड़ा सा परिवर्तन और कर दिया जाता है। इसमें एक संख्या और मिल जाती है आपको, उपाधार। क्या मिल जाता है? उपाधार। उपाधार अंक आपको और मिल जाता है और ये आती है निखिलम उपाधार विधि। क्या कहा जाता है इसको? निखिलम उपाधार विधि। इसमें और इसमें क्या परिवर्तन रहेगा? आधार तो वो 10 और 100 से ही रहेगा। अगर मान लो संख्या 10 के गुणनांक में है, उसके नजदीक है तो आधार 10 रहेगा, और यदि 100 के नजदीक में है तो आधार कितना रहेगा? 100। तो उस तरीके से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। उसके बाद केवल अंक एक और बढ़ जाएगा आपका उपाधार। क्या बढ़ जाएगा? उपाधार अंक। उपाधार क्या होगा? जैसे संख्या दे रखी है आपको 22, ये क्या हो गया अभी? 20 प्लस 2 है, यही हो गया ना, यानी 20 का अर्थ क्या हो गया? 2 इंटू 10। तो यहाँ 10 तो आपका आधार है, 10 तो आपका क्या है? आधार। ये 2 है, ये हो गया आपका उपाधार अंक। क्या हो गया अभी? उपाधार अंक। इस तरीके से जो आधार के गुणनांक में है वो आपका क्या आ जाता है? आधार के गुणनांक में वो उपाधार अंक आ जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए संख्या दे रखी है आपको 306, ये संख्या दे रखी है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? 300 प्लस 6, 300 प्लस 6, तो 300 क्या हो गया अभी? 3 इंटू 100। तो 100 तो इसका आधार है, ये आधार है, और ये हो गया इसका उपाधार अंक। समझ में आया ना? उसी तरीके से 40 42 45 है, यानी 10 के गुणनांक में जो संख्या है उसका आधार 10, और अगर 40 से अधिक है तो 4 आ गया, 50 से अधिक है तो 5 आ गया, 60 से अधिक है तो 6। इस तरीके से इसका उपाधार अंक को ज्ञात कर लेते हैं और हल करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा कहाँ? यहाँ। ये जो कर रहे थे एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, इसको पूरी को हम उपाधार अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उपाधार अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो ये पूरा का पूरा सूत्र जो बाएं साइड है वो अपनी जो बाएं साइड है वहां क्या आ जाएगा? बाएं साइड के अंदर जो उपाधार अंक है, कौन सा? जो अपना उपाधार अंक है उसके आधार पर इसको हल कर दिया जाएगा, और इस तरीके से ये हमारी निखिलम विधि के द्वारा हम उपाधार विधि के प्रयोग के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आपको क्या करना है, जो बाईं साइड एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन लिख रहे थे वहां पे इसको उपाधार अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, दायां पक्ष वो आपका वो ही रहेगा। जैसे आइए हम हल करते हैं कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है वो दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 22 इंटू 20 या 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए 10 के गुणांक में, तो देखिए क्या क्या ध्यान रखोगे? इसका आधार है वो तो आ गया, आधार तो प्लस होगा ही। अब देखो 20 प्लस 2, 20 प्लस 5, 20 कैसे आते हैं? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका उपाधार अंक क्या हो गया बच्चों? उपाधार अंक। इसका उपाधार अंक आ गया 2। बाकी की प्रक्रिया वही रहेगी। देखिए हल करते हैं, 22 इंटू 25। विचलन क्या हो गया इसका? विचलन बिल्कुल सिंपल सा है, विचलन आ गया इसका 2 और इसका आ गया 5। कितना आ गया? 2 और 5, इसका क्या आ जाता है? विचलन आ जाता है। हल करते हैं, विचलन 2 और विचलन 5। आगे की प्रक्रिया आपको बताई हुई है, बिल्कुल सिंपल सा। दाएं साइड में विचलनों का गुना आ गया 5 दूनी 10। कितना आ गया अभी? 5 दूनी 10। इधर करें, क्या बताया था सूत्र? उपाधार अंक एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। उपाधार अंक क्या आपका? 2। उपाधार अंक क्या है? 2। तो उपाधार अंक को एक संख्या हमने ले ली 22 प्लस दूसरे का विचलन क्या है? 5। हो गया ना? अब इसको हल करते हैं आगे। ये हो गया 2 इंटू 27, जोड़ दिया ना ये,
और ऑब्लिक 10, ये 27 दूनी कितना हो गया 54 ऑब्लिक 10। अब एक चीज देखिए, यहाँ आधार में कितने जीरो है भाई 1, यहाँ आधार में हम कितने आ गए 2, आधार में कितने आ गए 2। ये चीज बताई थी कि जो दायां पक्ष है वहां पे आधार में जितने जीरो है उतने ही अंक रहेंगे। अगर एक आधार 10 है तो 1 अंक रहेगा, आधार 100 है तो 2 अंक। अब यहाँ कितने अंक आ गए आपके 1 और 1 2। तो क्या करोगे कि जो बाएं साइड का जो अंक है उसको आगे ले जाओगे और आगे ऐड कर दोगे। तो इसको हम 1 को इधर आगे ले जाए, 1 को हम क्या करते हैं इधर आगे ले जाते हैं, ले जाएंगे तो ये क्या हो गया अभी प्लस 1 इधर चला गया तो हो गया 55 और ऑब्लिक यहाँ क्या बचा 0 बचे ना, ऑब्लिक को हटा देंगे तो 550। इस तरीके से 550 है, इसके क्या आ जाते हैं भाई गुणनफल है वो इसका आ जाता है। उसी तरीके से कोई भी हम बड़ी संख्या और करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे रखी हो 2 या 406 into 3 9, ये संख्या दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो देखिए वही चीज आ जाएगी विद्यार्थियों, आधार है वो इसका क्या आ गया अभी आधार आ गया इसका 100 के मल्टीप्लाई है ना, और जो इसका उपाधार है वो 100 जो कि 404 आ जाएगा। अगर विचलन की बात करें तो विचलन आ गया 604 माइनस 400 घटाएंगे तो विचलन आ गया इसका 6, और इसका विचलन 398 में से 400 घटाएंगे तो इसका आ गया -2। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। अब इसको अगर हमें हल करना है तो सेम वही प्रक्रिया अपना लेंगे जो भी हम कर रहे थे, ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, हम करते हैं। चलो देखिए हमें करना है 406 को 398 से विचलन आया इसका कितना आया भाई 6 और माइनस का 2। आप इसको हल करते हैं, प्रक्रिया वही रहेगी विद्यार्थियों अपनी जो अभी हम कर रहे थे। क्या एक संख्या ले ली हमने 406, संख्या ले ली हमने 406 प्लस दूसरे का विचलन कर दो, माइनस तो आएगा यहाँ -2 हो गया, और उपाधारण का आपका कितना है उपाधारण का आपका 4, इधर आ जाएगी एक संख्या इनटू दूसरे का दोनों विचलनों का गुणा। हल करते हैं, ये हो गया 4 इंटू 404 ऑब्लिक माइनस के कितने हो गए 12, माइनस के कितने हो गए भी 12। ठीक है, अब इसको हल किया हमने, आगे हल करोगे तो हो गया 4 चौके 16 और 4 चौके 16 ऑब्लिक -12। अब ये माइनस में आ रहा है ना, तब क्या करोगे, यानी अगर आपकी दाईं साइड विचलनों का गुणा अगर ऋणात्मक आ जाता है, अब इधर एक्स्ट्रा हो तो उधर ले जाते हैं बाईं साइड में, अगर दाईं साइड में ऋणात्मक आ रहा है धनात्मक करने के लिए आप क्या करोगे, इसके जो बायां पक्ष है वहां से क्या ले लिया जाता है एक हासिल ले ली जाती है, क्या ले ली जाएगी एक हासिल बोल दो, चाहे जो अपना जो बायां साइड है वहां से एक अंक है वो ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाएगा एक अंक है वो हमारे द्वारा ले लिया जाएगा। तो यहाँ माइनस के 12 आ रहे हैं, अब इधर से एक का आधार में जितने अंक वो आ जाएगा, इसमें एक अर्थ क्या है आधार में जितने अंक वो आ जाएगा, तो ये हो गया 16, एक इधर दे दिया तो यहाँ बच गया 15, इधर गया एक का क्या हो गया 100 माइनस 12। अगर आधार 10 है तो एक असील का अर्थ 10 होगा, आधार 100 है तो एक का अर्थ कितना होगा 100। ये आगे अगर हम हल करते हैं इसको तो हो गया 16 15 ऑब्लिक 100 में से 12 घटा देंगे 88। अब आधार में 2 अंक का तो यहाँ भी 2 ऑब्लिक हटा दीजिए, तो इस तरीके से ये आ जाएंगे हमारे 16 15 और 88। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 16 15 और 88, 16 15 और 88। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से दो संख्याओं का निखिलम आधार विधि के द्वारा हम गुणा कर सकते हैं। अब
बात आ जाती है थोड़ी सी एक और कर लेते हैं। अगर आपको अंक दिए गए हो 3, तो 3 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे, 3 संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे। तो इसमें भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके खंड 3 बन जाएंगे। कितने खंड हो जाएंगे इसके, अगर 3 अंकों का गुणा करना है तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से खंड होंगे देखिए, जैसे एक तो पहला खंड ये हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 खंड बन जाएगा। एक खंड तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 खंड होंगे। 3 खंड कौन से होंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। जो प्रथम खंड है उसी तरीके से उसमें क्या लिख रहे थे, 2 संख्याएं थी तो एक संख्या और दूसरे का विचलन, यहाँ एक संख्या प्लस अन्य 2, 3 संख्या की बात करें, 3 है तो एक का विचलन हो गया और अन्य 2 संख्या, एक संख्या होगी और अन्य 2 का क्या ले लेते हैं, विचलनों का योग। तो क्या आ जाएगा यहाँ, एक संख्या प्लस अन्य 2 विचलनों का योग। पहले खंड में तो ये आ जाएगा इसका, एक संख्या और अन्य 2 विचलन है उनका योग। इसके बाद तो दूसरा आएगा हमारा, दूसरा यहाँ आ जाएगा 2 विचलनों के गुणा का योग, गुणा का योग। 2 विचलनों को गुणा कर लीजिए और उनका योग यहाँ कर दिया जाता है। और लास्ट दाईं साइड होती है उसमें हमेशा क्या करते हैं, विचलनों का क्या करते हैं, गुणा। अगर 2 विचलन है तो 2, 3 है तो 3, तीनों विचलनों का गुणा, तीनों विचलनों का गुणा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये बिल्कुल सिंपल सी विधि होगी। आप फॉर्मूला याद रखोगे, क्या रखोगे कि थर्ड के अंदर तो तीनों विचलनों का गुणा, यहाँ 2 विचलनों के गुणों का योग, यहाँ एक संख्या और अन्य 2 विचलन ले लिया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा, जैसे कोई भी हल करते हैं, हमें जैसे हल करना हो 13 × 11 × 14, इस संख्या का 3 अंक का 3 संख्याएं आ गई, इसका गुणा करना है तो बिल्कुल सिंपल सा होगा 13, 11 और 14 हो गया ना। विचलन की बात करें तो इसका विचलन 3 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 4। इसको हल करें, 3 भाग कर लिए जाते हैं इसके, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 3 भाग हो गए। अब सबसे पहले साइड में क्या करते हैं, देखिए एक संख्या प्लस अन्य 2 विचलनों का योग। एक संख्या ले ली हमने जैसे 13 प्लस अन्य 2 विचलन क्या बच गए, 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गया पहला भाग। दूसरे भाग की बात करें, 2 विचलनों के गुणा का योग, 2 विचलन जैसे ये था अपना 3, 1 और 4, तो 3 1 को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3, कितना आ गया 30। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4, और 4 को 3 से किया कितना आ गया 12। तो ये हो गया 2 विचलनों के गुणा का योग। इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया और इन दोनों आपस में 2 विचलनों को गुणा कीजिए और उसका योग यहाँ पे आ जाता है। जो तीसरा है हमारा स्तंभ, उसमें क्या कर दिया जाता है, तीनों विचलनों का गुणा, यानी 3 × 1 × 4। इस तरीके से 3 अंकों की संख्याओं का गुणा हम कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया अभी, 13 और 5 18, ऑब्लिक 3 और 4 7 और 12 19, ऑब्लिक 3 चौके 12। ये आ गया 18, 19 और 12। अब क्या बताया था, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक रहेंगे। आधार में जितने शून्य उतने अंक, आधार में शून्य 10 है, 10 का 1 हो गया ना, आधार में शून्य, आधार 10 है तो शून्य 1 हो गया। तो यहाँ केवल 2 रहेगा, 1 इधर चला गया, यहाँ भी 20 हो गया, ये हो गया 18, 20 और 2। अब यहाँ भी 1 रहेगा तो 2 इधर चला जाएगा, ये हो गया 18 और 2 20, इधर बच गया 0, इधर बच गया। इस तरीके से ये 2000 इसका गुना आ जाएगा। क्या बताया आपको कि जित यहाँ केवल 1 अंक रहेगा, एक इधर चला गया 19, तो कितना हो गया 20, यहाँ भी 2 अंक हो गए तो यहाँ भी 1 रहेगा, 0 रहेगा तो इधर चला गया, हो गया 20। इस तरीके से 3 अंकों की संख्या का हम गुना आसानी से हल कर सकते हैं। बात ये आती है कि अगर यहाँ पे भी उपादान अंक आ जाए, क्या चीज आ जाए, यहाँ भी उपादान अंक आ जाए तो क्या करोगे आप, नई चीज क्या मिलेगी कि जो पहला स्तंभ है उसके अंदर जो उपाधार अंक है, उपाधार अंक का स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो दूसरा स्तंभ है इसमें उपाधार अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उपाधार अंक
अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे स्तंभ को, बस इतना चेंज होगा। यदि आपको उपादान कहा जाए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, पहला स्तंभ है उसमें उपादान का स्क्वायर और एक संख्या प्लस अन्य दो विचलनों का योग, दूसरा स्तंभ है इसमें दो विचलनों के गुणा का योग, और तीसरे में तीनों विचलनों के गुणा। इस तरीके से निखिला विधि के द्वारा दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, बड़ी से बड़ी संख्याएं जो 10 या 100 के गुणनांक के नजदीक में है या 10 या 100 के नजदीक में है, तो उनको हम वैदिक गणित के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हल करोगे, इस विधि को आसानी से समझोगे, होमवर्क करोगे, और आगे फिर हम जो सूत्र रेखाधिकीय पूर्वेण विधि है उसमें के द्वारा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कक्षा 9th और 10th